तो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। मतलब यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है और वह ऊष्मा निकालता है। इसी प्रभाव का हम लोग विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। और ये भी देख लिए थे कि जो ऊष्मा निकालेगा उसका परिमाण कितना होगा, और देखे थे कि जो परिमाण होगा वह H बराबर आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा, जहाँ एच का मतलब हीट ऊष्मा हो गया, आई का मतलब प्रवाहित धारा, आर मतलब प्रतिरोध, एच मतलब ऊष्मा, आई मतलब धारा, ठीक है, आर मतलब प्रतिरोध और टी मतलब उसमें जो लगा समय। आज हम समझेंगे कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, बात है 1841 की। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जूल, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, उन्होंने इसी पे अपना एक नियम दिया और उन्हीं के नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। और उन्होंने अपना उसमें पहला नियम यह दिया, जैसे मान लिया कि यही फार्मूला हम लोग का है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इन्होंने कहा कि यदि आर और टी को नियत रखा जाए, मतलब जो चालक का प्रतिरोध है और उसमें धारा बह उसमें जो लगा समय होगा और उसको हम क्या करते हैं, नियत रख दें, तो जो एच होता है, निकली ऊष्मा, उसके प्रवाही धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये इसका पहला नियम था। दूसरा था कि यदि हम प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध आर है और जिसमें धारा बह रहा है आई, उसको हम नियत रख दें, तो जो एच होगा ऊष्मा, निकली ऊष्मा, इसमें जो लगा समय है टी, इससे क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा नियम यह था। और तीसरा यह था कि यदि हम आई जो धारा बह रहा है वह, और इसमें जो लगा समय टी को हम लोग नियत रखा जाए, तो जो निकली जो ऊष्मा होती है वह इस प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध होता है, उससे क्या होती है, समानुपाती होती है। यह इनका 3 नियम था। ठीक है, आगे आइए हम समझते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब अगर किसी परिपथ धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो जितना ऊर्जा व्यय होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, शक्ति बोल देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर जो ऊर्जा है, अगर हम उसको W मान लें, क्या मान लें, W, और जो इसका जो लग रहा है समय, उसका हम T मान लें, जो शक्ति होता है और W/T के बराबर होता है। हम W देखिए, यहाँ पे W तो होता है एक्चुअल में कार्य, लेकिन आप देखिए जितना होता है ना विद्युत ऊर्जा, उतना ही क्या होती है, कार्य होता है। यानी विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य, यानी जो विद्युत ऊर्जा बटा समय। दर का मतलब होता है समय से भाग देना है, यानी विद्युत शक्ति बराबर W/P बराबर W/T। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम लोग पहले समझे हैं कि जो W होता है वो आई स्क्वायर, W जो होता है वह W बराबर आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम W को उठाकर यहाँ से और यहाँ पे हम रख दें, क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर। तभी हमारा फॉर्मूला किसका होता है, शक्ति का, जो दर्शाता है आई और आर में संबंध। ठीक है, अगर हम फिर से यहाँ पे एक बार और ओम का नियम प्रयोग करते हैं यहाँ पे, जैसे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर।
अगर हम यहाँ से आई का मान निकाल तो क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटे आर, और इसका मान हम उठा कर यहाँ पर रख दें, क्या आ जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर गुणे आर, ठीक है, इस एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। यह दिखा रहा है संबंध जो उसका विभवांतर है वह और इसके प्रतिरोध में संबंध दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके शक्ति के मात्रक का, देखिए यहाँ पे P बराबर होता है W/T। अब W का मात्रक यानी ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और T का मात्रक होता है सेकेंड, क्या आ जाएगा शक्ति का मात्रक, जूल, शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकेंड, क्या आ जाएगा जूल पर सेकेंड, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग वाट बोलते हैं, W वाट, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए कि किसी बल्ब पे लिखा होता है कि यह बल्ब जो है वह 60 वाट का है, या किसी पे लिखा होता है कि यह 20 वाट का है, किसी पे लिखा होता है कि यह 5 वाट का है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी बल्ब पर लिखा है 60 वाट, 60 वाट लिखा है, तो मतलब यह हुआ कि 60 वाट का मतलब जूल बटे सेकेंड, तो जूल बटे सेकेंड, मतलब ये हुआ अगर किसी बल्ब पर लिखा है 60 वाट, इसका मतलब यह होता है जो बल्ब है वह 1 सेकेंड में 60 जूल का करेगी, ऊर्जा खपत करेगी। असल में अगर किसी बल्ब पर लिखा है मान लीजिए 100 जूल, 100 वाट लिखा है, 108, मतलब ये हुआ कि जो बल्ब है वह 1 सेकेंड में 100 जूल क्या लेगी, वो ऊर्जा खर्च करेगी, ठीक है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो बल्ब पर लिखा होता है 220 वोल्ट, और मान लिखा है 60 वाट, 60 वाट मतलब क्या हुआ 220 वोल्ट 60 वाट। या क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर किसी बल्ब पे 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है वोल्ट मतलब विभवांतर, यानी जो हम लगा रहे हैं बल्ब उसको कितने विभवांतर से जोड़ रहे हैं उसको, तो 220 के विभवांतर से उसको जोड़ रहे हैं, और जो बल्ब है वह 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा लेगी, 60 जूल ऊर्जा लेगी। इसका मतलब ये होता है, मतलब जो बल्ब है उसको हम जोड़ रहे हैं 220 वोल्ट के विभवांतर से, और जो बल्ब है वह 1 सेकेंड में 60 जूल ऊर्जा देगी। अब देखिए अगर हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा के मात्रक का, तो इसका एक तो मात्रक सिंपल में जूल होता है, लेकिन इससे कुछ और बड़े मात्रक होते हैं, जैसे मान लीजिए यूनिट हो गया, किलोवाट घंटा हो गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है 1 किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे है 1 किलो गुणे 1 घंटा, और यहाँ पे 1 किलो का मतलब 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट, ठीक है, गुणे यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड होगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम गुणा करते क्या हो जाएगा, और वाट का मतलब क्या होता है, तो 100 वाट मतलब जूल बटा सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड, इस सेकेंड से यह सेकेंड कट जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पे 1000 गुणे 3600 जूल हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 36 पे 1 2 3 4 5 5 वो जीरो हो जाएगा, 4 5 1 2 3 4 5 जूल। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड जो 1 किलो वाट घंटा होता है वह किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 यूनिट। यानी अगर हम बात करें 1 यूनिट की, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल असल में। अब देखिए इसको हम लोग 1 यूनिट को हम लोग 1 BOT बोलते हैं, BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, 1 BOT सिंपल में इसको हम लोग यूनिट कह देते हैं। तो यह हमारा हो गया ऊर्जा का कुछ अलग मात्रा। तो यदि आपको यह वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।